हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज है सैटरडे और आज सुबह मैंने नाश्ते में ना पोहा बनाया था। तो पोहा बनाने के लिए ना पोहा तो मैंने बना लिया था। उसके बाद ये ना कच्ची मूंगफली रखी हुई थी, पोहा बनाया था मैंने। नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया था। आज कुछ स्पेशल नहीं बनाया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो तेल का तो कुछ बना नहीं सकते ज़्यादा ऑयली, और कुछ क्या ही बनाती स्पेशल। तो मैंने पोहा भी बना लिया था। इसके बाद मैं अभी बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बनाऊँगी गर्मा गर्म दाल चावल, और साथ में मैंने मूंगफली को ना रोस्ट होने के लिए रखा है, क्योंकि जो कच्ची मूंगफली होती है ना वो जल्दी ख़राब होने लगती है। तो इसलिए अगर आप मूंगफली को ज़्यादा टाइम तक चलाना चाहते हो कि मतलब ख़राब ना हो, रखे रहें, तो आप इसे इस तरीके से कढ़ाई में ना ऐसे डीप मतलब वो रोस्ट करके रख लो, तो वो ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक चलती है। और हम लोग 1-2 किलो लेते हैं, मतलब 1 किलो आधा किलो ऐसे कुछ लेते हैं ना, तो वो ख़राब होने लगती है। इसलिए मैं हमेशा उनको ना ड्राई रोस्ट करके रख लेती हूँ। उसके बाद जब भी आप कुछ बनाओ ना, जैसे पोहा या कुछ भी ऐसा बनाओ, तो उसमें बस हल्का सा फ्राई कर लो ऑयल में, तो मूंगफली आपकी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी ये ट्रिक ज़रूर बताना कमेंट करके। हाँ, और उसके बाद धनिया का मैं दिखा रही थी आपको बॉक्स। तो धनिया को भी ना, अगर आपको ज़्यादा टाइम तक धनिया को स्टोर करके रखना ना, हफ्ते भर तक, तो आप धनिया को ऐसे किसी प्लास्टिक के डब्बे में रखोगे ना, तो धनिया भी आपकी ख़राब नहीं होती, ना तो वो गलती है ना ही वो जल्दी सूखती है। बस ये है कि ग्रीन रहती है और थोड़ा सा वो उसमें जो हरापन होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ताजगी नहीं होती, बट ये है कि आपकी धनिया ख़राब नहीं होगी, तो आपको वो लॉन्ग लास्टिक आप यूज़ कर सकते हो। पहले मुझे ये ट्रिक नहीं पता थी, लेकिन जब से पता चली है ना, तो गाइस मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे फ्रिज में धनिया कभी भी सड़ती नहीं है या ख़राब नहीं होती, ना वो सूखती है ना ही वो गलती है। तो बहुत अच्छे से वो रखी होती है स्टोर करके। मैं ना बहुत ज़्यादा धनिया ये लेकर आ जाते ना, तो मुझे 2 बॉक्स में करके रखना होता है। तो मैं ऐसे करके रख देती हूँ ना। और यहाँ पे मैंने दाल भी बना दी। आप लोगों से बातें करते करते साथ के साथ मैं धोऊंगी यहाँ पर चावल। दाल चावल जल्दी जल्दी बनाऊंगी और उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि शाम को हमें जाना है मेले में। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता तो प्यारा सा कॉमेंट करके लाइक करना ना भूलें और हाइप भी करना ना भूलें, ठीक है। और ढेर सारा सपोर्ट करना आप लोग। तो यहाँ पे चावल मेरे धुल गए थे, दाल मैंने छोंक दी थी, और ऐसे एक बार में दाल छोंक दो, बहुत टेस्टी बनती है। और उसके बाद हम लोग शाम को निकल पड़े थे मेले में जाने के लिए। गाइस, हम लोग ना लगभग 7 बजे 7:30 बजे निकले थे, और खाना वाना मैं दिन में ही बना लिया था, तो कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो पता है बाहर का खाना पसंद नहीं है, घर पर ही आकर खाते हैं। तो इसलिए बना कर रख कर आई हूँ, अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे, नहीं तो बाहर से कुछ खा लेंगे ऐसे करके। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे गोल बाज़ार, क्योंकि अभी गोल बाज़ार में लगा हुआ है मेला। तो हम लोग पहुंच ही गए थे लगभग, और दूसरे वाले गेट से आए थे ना, थोड़ा सा लंबा पड़ता है यहाँ से। तो जबलपुर में लगा हुआ मेला गोल बाज़ार में, आप लोगों में से कौन कौन जा चुका है मेले में तो ज़रूर से कमेंट करना। जो लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर जाना। देखो क्या होता है ना, कि हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती, मेला लगना, घूमना फिरना बहुत छोटी सी होती है, लेकिन बच्चों की खुशी देखो कितनी ज़्यादा होती है ना। हम इतना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर हम अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं देख पाए कि उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है। देखो, मेला घूमना हमारी इतना ज़्यादा वो नहीं होती, हम बचपन में बहुत घूम लिए होते हैं, बट लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको खुशी होती है, तो सिर्फ उनकी खुशी की खातिर हमें जाना ही पड़ता है। तो मेरा बेटा इतना खुश हो गया था मेला देख कर ना, ये हर साल ज़िद करता है, जैसे ही मेला लगता है ना, बस अपने पापा को बस बोलने लगता, पापा कब चलेंगे, पापा कब चलेंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे मेले में, और फिर हम लोग जा रहे थे अंदर। गाड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट पहले से कम हो गई है भीड़, क्योंकि अब ना 2-3 जगह मेले लगे हुए होते हैं ना। शास्त्री ब्रिज में भी लगा हुआ होता है, तो वहाँ भी भीड़ होती है, यहाँ भी इसलिए। और हम लोग अधिकतर ना गोल बाज़ार के मेले में ही जाते हैं। उसके बाद बच्चा कर रहा था ज़िद झूला में झूलने के लिए, तो मुझे ना बड़े झूले में, हालांकि मुझे भी डर लगता है, लेकिन बच्चे के साथ तो हम और भी नहीं झूल सकते हैं बड़े झूलों में। तो इसी वाले झूले में, जो ट्रेन वाला मैंने दिखाया था ना, उसमें ही मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने, हम तीनों ने बैठ के झूले। उसके बाद उनको ये वाला भी झुलाया। ऐसे करके ना बच्चे ने तो झूलिया था 1-2 झूले। मुझे ना बड़े झूलों में बहुत डर लगता है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो इसमें बैठते हैं, उसमें बैठते हैं, पर मुझे डर लग रहा था। और साथ में फिर बच्चा भी है, ये भी डरता है, मून भी डरता है बड़े वाले झूलों से। तो फिर इसको किसके पास छोड़ते, मैंने कहा आप अकेले झूल लो। तो वो अकेले भी नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे नहीं साथ में चलो तभी झूलेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ मून को झुला रहे हैं झूला। और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। मतलब इतना खुशी होती ना कि सच में
टचवुड भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हस्बैंड हैं मेरे, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना बस उसी चीज़ में एग्री कर देते हैं, हाँ ठीक है चलो। हर चीज़ में हमारी खुशी सबसे पहले उनके लिए मस्ट प्रायोरिटी है, बच्चों की खुशी, बीवी की खुशी, तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है। थैंकफुल करती हूँ मैं भगवान जी को, 1000 बार थैंक बोलती हूँ इतने प्यारे इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये वाली आइसक्रीम महालक्ष्मी वाले के यहाँ की, तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ, आइसक्रीम वगैरह खाए। उसके बाद हम लोग घर आए। घर हम लोग लगभग 11:30 से 12 बज गया था, इस कारण से फिर मैंने रात में कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया और हम लोग सो गए थे। खाना वाना जैसा भी था खा पी कर हम लोग सो गए थे। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी सुबह मॉर्निंग में, मतलब संडे की मॉर्निंग है ये, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में आज भी सिंपल सी सब्ज़ी रोटी बोल रहे थे ये बनाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, अभी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते, पेट ख़राब होना कुछ कुछ, तो इसलिए बोल रहे थे कि ऑयली तो कुछ भी मत बनाना, सिंपल सा सब्ज़ी रोटी बनाओ या फिर कुछ ऐसा बना लो जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा वो ना हो, ऐसा सिंपल सा कुछ बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाने रखती हूँ, साथ में मैं यहाँ सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटियाँ सेकूँगी और उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। संडे का दिन है, आज भी इनकी छुट्टी है। वैसे तो ये संडे को भी चले जाते हैं कभी कभी, तो हम लोगों का मन नहीं लगता है, लेकिन आज छुट्टी पर हैं। और जब सब लोग घर पर रहते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब खुद को ही अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही उठकर नहा लिया था, उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो गए थे। फिर मैंने हस्बैंड को दिन में खाना वगैरह दिया, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए। गई जब से गर्मी स्टार्ट हुई ना, डेली के डेली हम को चाहिए, या तो मैंगो शेक होना चाहिए या लस्सी होना चाहिए या फिर रूह अफ़ज़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो मैंने बर्फ़ जमा कर रखा हुआ था और आज बनाऊंगी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि मैंगो शेक मैं रात में बनाऊंगी और रात में बनाऊंगी मैंगो शेक, तो अभी रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ। और जो दही भी है ना वो भी हम लोग घर पर ही जमा लेते, बहुत अच्छा जमता है घर का दही, मतलब बाहर से ज़्यादा अच्छा मुझे घर का लगता है। और मून भी ना घर का ही दही खाना पसंद करता है, तो उसके लिए भी घर पर ही हम लोग बना लेते हैं ना, तो उससे हम लोग जो है ये सब बनाकर पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने चीनी को ना नॉर्मल पानी में मिला लिया अच्छे से, और यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डालूँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना बार बार बोल रहे थे, गाइज़ इसको आता कुछ नहीं, बनाते बस ऐसे ही वीडियो बनाती रहती है, आप लोग इसकी बातों में मत आना, ऐसे करके मुझे बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं देखो, सबको पता है मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने सोचा पहले कि हम तीनों पी लेंगे, लेकिन फिर मूड ने मना कर दिया था, बोल रहा था नहीं मुझे नहीं पीना है। उसका ना ऐसे ही होता, थोड़ी देर में मूड होता कि हाँ मैं ये खाऊंगा वो ये पीऊँगा, उसके बाद थोड़ी देर में मूड चेंज हो जाता। तो यहाँ पर जो आइस था ना जो मैंने जमा रखा था, उसको मैं ये नॉर्मल वाले पानी में रख दूँगी ना, तो ये मेल्ट होता रहेगा, पानी भी बढ़ जाएगा, साथ में चीनी हो गया, रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया मैंने। बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और ये सब ठंडी ठंडी चीज़ें खाते पीते रहो ना तो बहुत। यहाँ पे ना मैं ऐसे ही करके पलटा रही थी ग्लास में, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि बर्फ़ अलग कर दो, ग्लास पे गिर जाएगा तो पट्ट से टूट जाएंगे ग्लास। तो यहाँ पे देखिए 2 ग्लास मैंने बना लिए हैं, और मेरे बेटे ने मना कर दिया था, बट फिर भी मैंने उसे थोड़ा सा दिया कि पियो। क्या होता है ना, बच्चे ये सब चीज़ें खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तब भी हमें उन्हें डांट कर खिलाना पिलाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे सुनते नहीं रहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बैठ के बढ़िया सा रूह अफ़ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? संडे का दिन हो और हम लोग ऐसे साथ में रहते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। देखो यहाँ मुझे बोल रहा था मम्मा आप भी पी लो, और मैंने यहाँ पिया थोड़ा सा, इसने पिया थोड़ा सा, मुझे दे दिया था लास्ट में बचा कर। उसके बाद अभी हो गई थी शाम, और देखो ये ब्लैंकेट, पता है आज का मौसम इतना अच्छा था ना कि हस्बैंड तो मेरे कंबल ओढ़ कर सो गए थे दिन में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कंबल को फोल्ड, और उसके बाद कपड़े जो रखे हुए थे उनको करूँगी फोल्ड, और क्योंकि कपड़े जो सूख गए होंगे ना तो उनको फोल्ड करके रखूँगी। गाइज़ हमारी संडे को भी कोई छुट्टी नहीं होती, सैटरडे को भी कोई छुट्टी नहीं होती, भले ही सबकी छुट्टी होती बट हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हमें अपना काम प्रॉपर करना ही होता है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग पसंद आता तो कमेंट करके लाइक करके हाइप ज़रूर से करना, ऐसे ही प्यारा से सपोर्ट करना, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ आप लोगों की तरह, आप लोग भी आगे बढ़ो मैं भी आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पर कपड़े जो है मैं सारे फोल्ड करके रख लूँगी, इसके बाद कपड़े वगैरह रख कर फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। बस ऐसे ही निकल जाता है हमारा संडे और सैटरडे। तो आप लोगों के यहाँ संडे सैटरडे को आप लोग क्या क्या करते हो वो मुझे कमेंट में बताना। मैं तो भाई काम में ही निकल जाता मेरा दिन, और अभी कुछ दिनों से लाइव वगैरह भी नहीं कर रही थी, तो सोच रही हूँ कल से स्टार्ट करूँगी। तो कल से आप लोग मेरी लाइव में भी मुझे मिल जाना पक्का, ठीक है। चलो यहाँ पे शर्ट वगैरह थी इनके कुछ, तो उनको फ़ोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कपड़े वगैरह मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े फ़ोल्ड करना, लेकिन क्या करे, करना ही पड़ता है, नहीं तो कौन ही करेगा। तो
चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। राधे राधे, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।